कि पाकिस्तान में जज ही एक दूसरे के पास, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं, ठह पटास हो। कि पाकिस्तान में तो जो जजेस हैं वो उनको गालियां पड़ रही हैं। अगर वो इमरान खान के हक में फैसला दे दें तो नून लीग गालियां देती है। और सवेरे कुछ खबर होती है, दोपहर को कुछ होती है, शाम को कुछ हो जाती है सर। क्योंकि आपके जो पहले चीफ बने थे वो जनरल अयूब खान थे। उससे पहले सारे जो है मिलिट्री चीफ जो है वो अंग्रेज रहे। अगर मैं वजूहात लिखूंगा एक कागज पे, अगर इसकी एक फहरिस्त बनती है कि भाई इमरान खान की हुकूमत क्यों गिरी, तो सर ये हर दूसरे ने इंडिया के चीफ जस्टिस से सवाल किया कि आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर आता है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी, फौज, अदारे आपस में ना लड़ रहे हों। कि पाकिस्तान में जज ही एक दूसरे के पास, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं, ठह पटास हो रहे हैं और वो पटाखे छोड़ रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी से ये डिमांड कर रहे हैं जज लोग कि हम एक साथ मिल बैठें, आप तो मिल बैठने की पोजीशन में नहीं है। तो ये जो पूरे का पूरा मंजरनामा है, ख़ास तौर पर एक साल से जो आप और हम सब देख रहे हैं, और प्रिसाइजली ये जो जजों का खेल है ये भी हम कुछ महीनों से देख रहे हैं, इस पे आपकी क्या कमेंट्री बनती है? सर एक ज़माना था जब कोई भी मुझसे ऐसे सवाल पूछता था, मैं फट से जवाब दे देता था। टुडे आई मस्ट एडमिट। नमस्कार दोस्तों, तो पाकिस्तान के जजों के ऊपर भी आरोप लगा जा रहा है ये पैसे लेकर जजमेंट देते हैं। जैसे इमरान खान के विपक्ष में फैसला आता है वहाँ के जजों को रिश्वतखोर बताया जा रहा है। आगे आप इस पर रिएक्शन देखिए। सर ये मुझे बात कबूल करनी पड़ेगी कि आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। मुझे क्योंकि सवेरे कुछ खबर होती है, दोपहर को कुछ होती है, शाम को कुछ हो जाती है सर। ठीक है, खान साहब ने पहले बोला कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट बोला, तो अमेरिका की साजिश थी। फिर बोला राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ और किसी और की मिलकर साजिश, नवाज शरीफ की साजिश थी कि मेरी हुकूमत गिर गई। उन्होंने 3-4 लोगों को बीच में और ब्लेम करा कि इसकी थी, उसकी थी, फलाने, सब दुनिया की, कोई मरीख से आया था, कोई चांद से आया था, सबको ही बोला। अब लेटेस्ट खान साहब ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने मुझे प्रेशर डाला कि तुम भारत से दोस्ती करो, इसलिए हमारी रिलेशनशिप खराब हुई। तो अगर मैं वजूहात लिखूंगा एक कागज पे, अगर इसकी एक फहरिस्त बनती है कि भाई इमरान खान की हुकूमत क्यों गिरी, तो सर ये हर दूसरे तीसरे दिन एक नया चैप्टर खुल जाता है कि नहीं, पिछली वाली जो वजह मैंने बताई थी उसको भूल जाइए, अब एक नई वजह आ गई है जिसकी वजह से हुकूमत गिर गई है। तो हम लोग क्या है सर कि हम लोग डेटा पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग बोलते वक्त हो सकता है ऐसा लगे कि हम लोग इमोशनल हैं, लेकिन हम जज्बातों पे नहीं चलते। उसकी कहीं ना कहीं डेटा की वर्किंग होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स का होता है। तो आज की तारीख में जैसे जो जजेस को लेके चीजें हो रही हैं, जजेस की आपस में सिर्फ शहबाज शरीफ और बंदियाल साहब की मैं बात नहीं करूंगा, या कोई और बेंच की, किसी और बेंच के लिए आपस में जो जजेस की बात चल रही है सर, इट इज सो कंफ्यूजिंग टू द आउटसाइड ऑब्जर्वर। एंड आई हैव पीपल हु हैव बीन पार्ट ऑफ ट्रैक 2 इन इंडिया, जो इंडिया पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, जो इंडिया पाकिस्तान के ट्रैक 2 का जो हिस्सा रह चुके हैं इन द पास्ट सर, और जो पाकिस्तान जा चुके हैं कई बार, जिनके पाकिस्तान में दोस्त हैं, उनके घर में खाना पीना उठना बैठना है, उनके दोस्त भारत आते हैं उनके घर में, उनके घर में रहते हैं, उनके साथ। दिन नहीं है जिस दिन पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी, फौज, अदारे आपस में ना लड़ रहे हों और ये बात ना हो रही हो कि क्या हो रहा है। मैं देख रहा था कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के अंदर राहुल एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इंडिया के चीफ जस्टिस से सवाल किया कि आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर आता है, तो उन्होंने कहा कि कभी मेरी इतनी देर सर्विस रही है और मेरे वालिद भी कहते हैं बड़ी देर इंडियन जुडिशरी में रहे हैं और चीफ जस्टिस रहे हैं आई थिंक, तो उन्होंने कहा कभी हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में तो जो जजेस हैं वो उनको गालियां पड़ रही हैं, अगर वो इमरान खान के हक में फैसला दे दें तो नून लीग गालियां देती है, और अगर फैसला नवाज शरीफ के हक में चला जाए या दूसरी जमातों के हक में चला जाए तो इमरान खान गालियां देता है। वो कह रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को आप होल्ड कर रहे हैं। तो आपको कैसे लगता है कि दोनों मुल्कों की जुडिशरी एक दिन आज़ाद हुई है, हम क्यों, हमारे जजेस जो हैं यहाँ कभी इनके ऊपर आता है ये फ़ौज इनको मैनिपुलेट करती है, और अगर वो आज कहते हैं कि जी हम इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर जब इंडिपेंडेंट हैं तो फिर भी गालियाँ पड़ रही हैं। तो ये क्यों, ये दंगा मुश्ती क्यों है, और क्यों इंडिया के जजेस बड़े आराम से बैठे हुए हैं, ना उनको कोई फौजी जाके कुछ कहते हैं कि फैसले इस तरह दो, ना वो कहते हैं सियासतदान कहते हैं फैसले इस तरह दो। तो ये आप क्योंकि खुद बैरिस्टर हैं एंड नोबडी कैन आंसर बेटर देन यू दिस
difficult question, sir. देखें जी, पहली बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारी जो है ना मिथ प्रीवेल करती हैं, और उनमें से एक मिथ ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की जुडिशरी एक ही दिन आज़ाद हुई है। ये इतनी बड़ी मिथ है कि अगर आप इसको एक्सप्लोर करें और डिग डाउन करें डीपली, तो इससे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो है ना वो खुद ब खुद निकल के आ जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशरी है वो एक्चुअली अगर हम उस तरह सोचें तो 1956 तक तो आपकी फ़ौज का सरबराह जो है अंग्रेज़ था। अगर उस तरीके से सोचें तो जिस फ़ौज का सरबराह जो है वो ब्रिटिश है, तो वो आज़ाद कैसे हो सकती है? ये पहली तो चीज़ ये देखनी। चूँकि आपके जो पहले चीफ बने थे वो जनरल अयूब खान थे, उससे पहले सारे जो है मिलिट्री चीफ जो है वो अंग्रेज़ रहे। तो इसमें जो है, एक तो ये मैंने ऐसे बात की मिथ की कि बहुत सारी चीज़ें लोगों को तारीख़ का नहीं पता है। पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के साथ आंखें ज़रूर जो है वो खोली हैं, लेकिन वो जो होता है ना, जो उसमें लोग बच्चे बैठते हैं उसको क्या कहते हैं, पिंगोड़ा क्या कहते हैं उसे, उससे कदम उतारने में पाकिस्तान को जो है ना वो बहुत सालें लगी। जिसमें आप अगर सारी चीज़ों पे चले जाएं कि पहला आइन कब बना, पहले इलेक्शन कब हुए, ये सारी चीज़ें तो हर चीज़ पे ये जो मिथ हैं ये जो है आस्ता आस्ता डिसमेंटल होती है। रहा सवाल जुडिशरी का, तो पाकिस्तान में जुडिशरी कभी भी आज़ाद नहीं रही है जनाब। पहली बात ये, इंडिया की जुडिशरी फ्रॉम डे वन आज़ाद थी। अब इसमें हम लोगों के नाम लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन आप ये देखें कि जो पॉलिसी जो है पंडित नेहरू ने अपनाई, या जो इंडिया की लीडरशिप थी, उसका तो एक बहुत ही क्लियर किस्म का स्टैंड था डेमोक्रेसी पे।